नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बात मुंबई में दाऊद इब्राहिम के घर के पास रहने वाली डोंगरी की लेडी डॉन की। आपने ड्रग्स रैकेट और नशीली चीजों के अवैध कारोबार करने वाले कई गैंग के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन दाऊद के मोहल्ले में 21 साल की जो महिला ड्रग्स रैकेट चलाती थी, उसने नारकोटिक्स विभाग के होश उड़ाकर रख दिए हैं। डोंगरी की ड्रग्स क्वीन लड़के नहीं बल्कि 5-6 लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी करवाती है और इंस्टाग्राम पर ही ड्रग्स की सारी डीलिंग करती थी। हाँ उधर ही आ। दाऊद के मोहल्ले में लेडी डॉन। मुंबई में लेडी डॉन का खौफ। डोंगरी में इंस्टा वाली ड्रग डीलर। हाँ उधर ही आ। देखा आपने, 21 साल की लड़की पुलिस हिरासत में घिरी होने के बावजूद मीडिया को धमका रही है। हाँ उधर ही आ। ये है इकरा कुरैशी। डोंगरी में ड्रग्स तस्करी और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाली लेडी डॉन। जब पुलिस की गिरफ्त में आई तो इसके ऐसे ऐसे राज सामने आए जिसे लेकर नारकोटिक्स विभाग के लोग भी हैरान रह गए। इसे ड्रग्स क्वीन क्यों कहते हैं और डोंगरी में इसका कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पुलिस की कैद में होने के बावजूद मीडिया से बचने के लिए उनके मोबाइल तोड़ने की धमकी देने लगी। हाँ उधर ही आ। मुंबई के डोंगरी इलाके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो महज 21 साल की है और ड्रग के काले धंधे का पूरा लेखा जोखा रखती है। ये महिला को परसों रात एनसीबी ने डोंगरी इलाके से धर दबोचा रात के समय, जहां पे 3 महीने से एनसीबी इस लड़की की तलाश कर रही थी। ये लड़की इतनी चालाक है कि पिछले 3 महीने से एनसीबी को चकमा दे रही थी। इकरा कुरैशी मुंबई के डोंगरी की रहने वाली है, जहां कभी दाऊद का घर हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन के उसी मोहल्ले की ड्रग डीलर इकरा ने नशीले कारोबार का ऐसा जाल फैलाया था जिसका पता लगाने में पुलिस को 3 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि डोंगरी की इस लेडी डॉन का सारा नशीला कारोबार इंस्टाग्राम पर चलता था। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के मोहल्ले में एक लेडी डॉन ने ड्रग्स का रैकेट खोल रखा था। इस लेडी डॉन का खौफ इतना था कि मोहल्ले के लोग उससे बात करने से भी कतराते थे। 21 साल की इकरा अलग तरीके के ड्रग्स का धंधा करती है, वहीं फोन की बजाय ये इंस्टाग्राम पे ऑर्डर लेती है और वहीं डिलीवरी का जगह बताती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के डोंगरी इलाके से जिस ड्रग क्वीन को गिरफ्तार किया है वो दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान और एजाज साइको के गैंग से जुड़ी हुई है। ये लड़की इतनी शातिर है कि चरस, हेरोइन, गांजा, मेफेड्रॉन, LSD समेत तमाम तरह के ड्रग्स की डीलिंग के लिए इंस्टाग्राम पर ग्राहक ढूंढती थी। इकरा कुरैशी इंस्टाग्राम के जरिए ड्रग्स का कारोबार करती है। नए नए ग्राहकों से इंस्टाग्राम पर संपर्क करती है, ग्राहक से ड्रग्स सप्लाई के बारे में पूछती है। ड्रग्स की सारी डीलिंग इंस्टाग्राम पर ही करती है। कीमत, जगह और वक्त इंस्टाग्राम पर ही तय करती है।
कल गिरफ्तार किया गया है अराउंड कमर्शियल क्वांटिटी मेफेड्रोन के साथ में, एंड माननीय न्यायालय ने आज 5 दिन की भी उनकी कस्टडी दी है। पहले भी उनके ऊपर इस महिला के ऊपर केसेस हैं, बॉडीली इंजरीज के केसेस हैं, डोंगरी थाने में भी केस दर्ज है इस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो एनसीबी के 2 केसेस में भी ये महिला वांटेड थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इकरा के ड्रग्स गैंग में 5 से 6 लड़कियां ग्राहकों तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करती थी। महिला ड्रग पेडलर्स को जो मोबाइल नंबर दिए जाते वो बहुत जल्दी बदल दिए जाते थे ताकि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग से बचा जा सके। 5 से 6 लड़कियां ड्रग्स लेकर जाती थी। लड़कियां ग्राहकों को फोन करती थी। एक सिम 4 दिन तक ही इस्तेमाल होता था। हर 4 दिन में नए सिम से कॉल किया जाता। एनसीबी टीम को इकरा गैंग की लड़कियों की तलाश है। बेसिकली कि ये सप्लाई चेन में काफी इम्पोर्टेंट महिला रोल प्ले करती थी। इसके कुछ गैंग मेंबर्स थे जो इनको सप्लाई करते थे और ये फिर बाद में आगे पेडल करते थे, तो इसके अंडर भी काफी पेडलर्स की लिस्ट हमें मिली है। एनसीबी ने डोंगरी की ड्रग क्वीन इकरा के पास से 1.5 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग मिलकर इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। अब पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ये सुराग तलाश रही है कि कहीं डोंगरी की ये ड्रग्स क्वीन चिंकू पठान के जरिए सीधे दाऊद इब्राहिम के गैंग से तो नहीं जुड़ी। जी हां, चीन का अदृश्य युद्ध, भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने वाला चीन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के मुताबिक चीन अब भारत के खिलाफ अदृश्य युद्ध छेड़ सकता है, यानी चीन साइबर हमलों को अंजाम दे सकता है। लिहाजा इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। वैसे चीन के लिए साइबर वॉर नई चीज नहीं है। अमेरिका, ताइवान और कनाडा तक से चीन के हैकर जानकारियां चुराने की कोशिश करते रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन साइबर हमलों के जरिए कई देशों को अस्थिर करने की साजिश भी रचता रहा है। भारत समेत करीब 23 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। चीन पड़ोसी देशों की सीमाएं लांघने की कोशिश करता रहा है। जमीन से लेकर समंदर तक चीन की दादागिरी से कई मुल्क परेशान हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर खुद को सुपर पावर साबित करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने डोकलाम से लेकर गलवान और गलवान से लेकर पूर्वी लद्दाख तक लाल सेना को ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए। चीन को समझ आ गया कि हिंदुस्तान से उलझने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। इसके बावजूद चीन अभी तक सुधरा नहीं है। रणनीतिक मोर्चों पर मात खाने के बाद चीन कभी भी भारत पर पलटवार कर सकता है। चीन भारत पर अदृश्य युद्ध थोप सकता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की माने तो भारत की सैन्य ताकत से चीन भलीभांति वाकिफ है, लिहाजा उसकी काट के तौर पर वो साइबर हमले कर सकता है। भारत को चीन के इस साइबर हमले जैसी चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी। इसमें दो राय नहीं कि चीन साइबर वॉरफेयर में किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें भी दो राय नहीं कि चीन के हैकर दुनिया के किसी भी देश से डेटा चुराने और साइबर हमलों को अंजाम देने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन एशिया में भारत की बढ़ती ताकत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती छवि से चीन इस कदर चिढ़ा हुआ है कि वो साइबर हमलों के जरिए हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच सकता है। खुद देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया, वो सुनिए। As I said, we have been little slow on the start, and therefore, over the years, a capability differential has come in. China has been able to invest a lot of funds and allocated a lot of funds in ensuring that they imbibe technology. They have sent their people abroad to various Western nations to study their technologies, and therefore they've been able to imbibe some technology, and therefore they certainly have a lead over us. But let me tell you one thing,
that while they have a lead over us, we are also evolving technologies to make sure that we come at par with them. But most important, where the biggest differential lies in the field of cyber. We know that China is capable of launching cyber attacks on us, and that he can disrupt a large amount of our systems. स्पेशली ट्रेंड साइबर अटैक यूनिट्स तैयार की हैं जो कि दुश्मन कंट्री के ऊपर साइबर अटैक करके उसके कमांड एंड कंट्रोल और एसेंशियल सर्विसेज को तहस नहस कर सकता है। ये यूनिट्स दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव टास्क के लिए तैयार की गई हैं। इनके पास दुश्मन के सर्विस सेक्टर और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर वॉरियर्स हैं। चीन साइबर हमलों और डेटा चोरी के मामलों से इनकार करता रहा है। वो इन तमाम खबरों का खंडन करता रहा है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ताइवान समेत कई देश चीन की ओर से हुए साइबर हमलों का पर्दाफाश कर चुके हैं। 2010 में गूगल तक ने दावा किया था कि उस पर चीन के हैकर की ओर से कई साइबर हमले किए गए। तो भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हमले में जिस हैकिंग ग्रुप APT10 का नाम सामने आया था, उसके बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले दावा किया गया था कि यह ग्रुप चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के मातहत काम करता है। लिहाजा चीन के इस अदृश्य युद्ध पर पानी फेरने के लिए भारत नई रणनीति पर काम कर रहा है। What we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense. And we have been able to therefore create a cyber agency, which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack, the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. चीन के काले कारनामे पूरी दुनिया देख चुकी है। कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के आरोप उस पर लगते रहे हैं। तो भारत के खिलाफ साइबर वॉर की तैयारियां इस बात का सबूत है कि चीन हिंदुस्तान से किस कदर जलता है।